हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं गाइस। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया के जो पापा होते हैं वो जी इन दोनों की शादी के लिए अनाउंस कर देते हैं कि बहुत जल्दी हम इनकी शादी करा देंगे, जिस वजह से जिया और रूही जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो जिया के पास जी उसकी फ्रेंड निधि का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि चलो आज फिर पार्टी करते हैं, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होने की खुशी में। तो जिया जो होती है वो पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो निधि की बात मान जाती है और उसके साथ जी पार्टी कर लेती है। एंड पार्टी करने के बाद जब वो घर आती है तो उसे पता नहीं होता कि रूही जो है वो उसी के घर पर है। तो जिया जो होती है वो एकदम रिलैक्स होती है, फिर अपने रूम में जा रही होती है तो देखती है कि वहाँ पर रूही की स्मेल है ना, मतलब उसके परफ्यूम वगैरह की। तो जिया कहती है यार ये रूही की स्मेल है, आई एम श्योर। तो जिया की मम्मी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम जाओ अपने कमरे में। तो जिया जो होती है फिर अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलती है तो दिखती है कि उसके रूम में एक अलग सी खुशबू सी आ रही है ना, एक मतलब फ्रेश फ्रेगनेंस टाइप। तो जिया जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है ना कि यार कहीं मेरा शक सही ना हो, यहाँ पर रूही नहीं होनी चाहिए, अगर रूही हुई तो क्या होगा। तो जिया ऐसे थोड़ा सा डरते डरते रूम के अंदर आ जाती है एंड रूही जो होती है फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है पीछे से आके और जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया थोड़ा सा घबरा जाती है। तो जिया कहती है रूही तुम यहाँ पर। तो रूही कहती है हाँ तुम है, मैं ही तो होंगी, और कौन होगा जो तुम्हें इस तरीके से गले लगाएगा, है कोई और बता दो मुझे। तो जिया कहती है अरे नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा भला मुझे कौन गले लगाएगा यार, वो तो मैं बस थोड़ा सा शौक हो गई ना, मतलब तुम तो घर जा रही थी, तुम यहाँ पे कैसे रूही। तो रूही कहती है कि तुम खुश नहीं हो क्या मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम सवाल ऐसे पूछ रही हो। तो जिया कहती है अरे नहीं पागल, मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारी बात हुई थी, पर तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम मेरे घर पर हो, तुमने बताया ही नहीं। तो रूही कहती है ओ हेलो, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं घर पर हूँ। तो जिया कहती है हाँ तुमने यही कहा था तुम घर पर हो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ पर हो। तो रूही जो होती है फिर जिया का फेस अपनी साइड करती है और कहती है ओ हेलो, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं घर पर हूँ, तो ये मेरा घर नहीं है हाँ। तो जिया कहती है नहीं नहीं ये तुम्हारा घर है, मैं कब मना कर रही हूँ, तुम्हारा घर नहीं है। पर अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें रूही, तुम हक कर लो ना एक बार। तो रूही जो होती है फिर कहती है कि हाँ मैं तो कब से हक करके खड़ी हूँ, तुम ही हो जो सवालों की बरसात करने पे लग रही हो। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना हक कर लेती है। तो ये दोनों जी एक दूसरे को ना हक करके खड़े ही होते हैं। तो रूही कहती है कि बस पूरी रात क्या ऐसे ही हक करके रहना है। तो जिया कहती है हाँ पूरी रात ऐसे ही रहना है। तो रूही कहती है अरे यार तुम ना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ना यार, मतलब मैं तो बोरिंग हो ही हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा बोरिंग हो रही हो, तुम्हें कब से ये हक करने की बीमारी लग गई। तो जिया कहती यार आज ही लगी है बस। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती नहीं मैं ये कह रही थी कि आज है ना बस ऐसा दिल कर रहा है ना मैं तुम्हें अपने गले से लगा के रखूँ, तुम कुछ मत कहो यार, बस गले लगी रहो। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, तुम ऐसे ही ना लेके चलती हूँ, चलो चलो। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना ऐसे मतलब गले लगा करके बेड तक ले जाती है और ना उसको गले लगा करके ना लेट जाती है। तो रूही कहती है यार ये क्या तरीका हुआ, मुझे किस करनी है, चलो हटो तुम मुझे किस कर लेने दो। तो जिया कहती है नहीं नहीं यार किस क्यों करती है, तुम छोड़ो ना किस को, मुझे बस ऐसे रखो, तुम्हें पता है ना मेरे को तुम्हारी कितनी याद आती है, अब मुझे तुम्हारे गले लगे रहना है। किस विस बाद में कर लेंगे, कल कर लेना तुम किस वगैरह, और हम हमेशा करते ही तो हैं यार, प्लीज़ आज नहीं। तो रूही कहती है क्यों नहीं, मुझे किस करनी है, हटो तुम किस करने दो। तो रूही जो होती है फिर जिया से ना मतलब अपना हाथ छुड़वा रही होती है, लेकिन जिया जो होती है वो तो भाई जिद पे अड़ी होती है ना कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो रूही कहती क्या बदतमीज़ी है ये, जब तुम्हारा दिल करता है किस करने का तब तो तुम ज़बरदस्ती भी किस कर लेती हो, और अब जब मेरा मन कर रहा है तो मुझे करने नहीं दे रही हो जिया। तो जिया कहती यार तुम्हारा मन ख़राब हो जाएगा इसलिए कह रही हूँ किस मत करो, गले लगे रहो। तो रूही कहती क्या मतलब। तो जिया कहती कोई मतलब नहीं, मैं कह रही थी बस ऐसे गले लगे रहो। तो रूही कहती अच्छा ठीक है ठीक है। तो रूही जिया के ना ऐसे मतलब हक करके लेटी हुई होती है, लेकिन उसका तो मन बार बार सिर में जिया को किस करने का कर रहा होता है ना।
तो रूही जब देखती है कि जिया ने अब अपने हाथ बिल्कुल ढीले कर दिए हैं तो रूही फटाक से खड़ी होती है और ना जिया को ना मतलब लिप किस कर रही होती है। तो किस करते हुए जी रूही को बहुत अजीब सा लगता है तो वो पीछे हो जाती है। तो जिया कहती है यार ये पागल वाली हरकत क्यों करी, मैंने तुम्हें मना करा था ना किस करने से, फिर क्यों कर रही थी। तो रूही कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है तुम मुझे मना क्यों कर रही थी किस करने से, अब आया मेरे समझ में। तो जिया जो होती है फिर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है कि क्या क्या समझ में आया तुम्हें। तो रूही कहती है इधर आओ, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है ना। तो जिया कहती है स्मेल, अच्छी ची तुम्हें तो क्या कैसी स्मेल आ रही है यार, मैंने ब्रश किया हुआ है, ब्रश किया है मैंने। अच्छा तुम्हें क्या है ना कि मैंने आज ना एक न्यू टॉफ़ी खाई थी च्युइंगम, उसकी स्मेल आ रही है क्या रूही तुम भी ना। तो रूही कहती है कि मुझसे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है ना। ये खुशबू किस चीज़ की है, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो मुझे पता ना चले। तो जिया कहती रूही तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तो रूही कहती है कि कोई गलत फहमी नहीं हो रही, ड्रिंक करी है ना तुमने, झूठ मत बोलो। तो जिया कहती नहीं नहीं मैंने ड्रिंक नहीं करी है यार, गलत फहमी हो रही है तुम्हें। तो जिया रूही कहती है कि नहीं कोई गलत फहमी नहीं हो रही, ये तुम्हारा हाथ दो। तो रूही जो होती है फिर जिया का हाथ अपने सर पे रखवाती है और कहती है मेरी कसम खा के बोलो तुमने ड्रिंक नहीं करी। तो जिया जो होती है फिर रूही के सर से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, कसम पे यकीन है तुम्हें। तो रूही कहती है ये तुमने जो हाथ हटाया ना, इसे समझ में आ रहा है मुझे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो जिया जो होती है फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है सॉरी। तो रूही कहती है सॉरी, क्या करूँ तुम्हारी सॉरी कहाँ, मैंने तुम्हें मना कर रखा है ना ड्रिंक करने से, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आती ना। तो जिया कहती यार सॉरी वो बस दीदी थी ना, मैंने उसे खूब मना करा लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, ज़िद करने लग गई तो मैंने पी ली। तो रूही कहती हाँ वाह, निधि कल को ये कहेगी कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे भी छोड़ दोगे क्या। तो जिया कहती यार वो ऐसे क्यों कहेगी, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो रूही कहती है शट योर माउथ, कहेगी तो तुम छोड़ दोगी क्या, जैसे उसके कहने पे ड्रिंक कर ली ऐसे उसके कहने पे मुझे छोड़ भी दोगी, तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, दोस्त नहीं कही ना तुम्हारे। तो जिया कहती यार तुम पागलों वाली बात मत करो, तुम्हें छोड़ सकती हो कि मैं क्यों छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तो रूही कहती हाँ छोड़ने वाले काम तो करे ही है तुमने, जब तुम्हें मैंने मना कर रखी नहीं पीनी लेकिन तुमने तब भी पी, इसका तो साफ सीधा सा मतलब है ना तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम मुझे छोड़ो मत छोड़ो लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ चाहती हो कि तुम। तो जिया कहती यार इसमें अभी छोड़ने वाली कहाँ से बात हो गई, तुम हमारे पेरेंट्स हमारी शादी की बात कर रहे हो और तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो यार, क्या क्या मजाक है, क्या पागल हो क्या, मेरे साथ नहीं रहना क्या तुम्हें। तो रूही कहती है लगता तो मुझे ये है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तभी तो मेरी एक बात नहीं मानती हो तुम, कभी आज तक मेरी बात मानी है। तो जिया कहती यार तुम्हारी हर बात तो मानती हूँ मैं। तो रूही कहती कोई बात नहीं मानती हो तुम मेरी, तुम्हें मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि ड्रिंक मत करो नहीं करो लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं है, सुनती ही नहीं हो मेरी। तो जिया कहती है अच्छा सॉरी। तो रूही कहती है कोई सॉरी वॉरी नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा, इस बार तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जिया इस बार तुमने ना हद कर दी यार, मना करने के बावजूद तुम्हारे ये। तो जिया कहती है अच्छा सॉरी ना यार जान, माफ़ कर दो ना अब, प्लीज़ माफ़ कर दो अपने बाबू को। तो रूही कहती है माफ़ करूँगी पर एक शर्त पे। तो जिया जो होती है फिर रूही को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है जान तुम भी ना इतनी छोटी सी शर्त, लो मैं भी किसी कर देती तुम्हें। तो रूही कहती है ओ हेलो, इस गंदे से मुँह के साथ तो मैं कभी किस ना करूँ तुम्हें। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, आज तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम कमरे के बाहर सोगी। तो जिया कहती है तो रूही कहती है यस बाहर जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ। तो जिया कहती है यार प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। तो रूही कहती है ऐसा ही करूँगी तभी तुम्हारे समझ में आएगी, बाहर निकलो यहाँ से। तो रूही होती है फिर जिया को ना मतलब धक्के मार मार के कमरे से बाहर निकाल देती है और जो दरवाज़ा होता है उसे बंद कर देती है। तो जिया कहती है यार रूही 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 जानू बाबू, मेरा बेटा सुन ले ना मेरी बात को, जाना बाबू सुन लो ना, स्वीट हार्ट सुनो ना यार, सुनो गलती हो गई, कमरे से तो मत बाहर निकालो बाबू। लेकिन रूही जो होती है वो बिल्कुल नहीं सुनती। तो जिया जो होती है फिर दूसरे कमरे की साइड जा रही होती है, इतने में रूही जो होती है वो बाहर आती है। तो जिया कहती है मुझे पता था मेरी जान मेरे बिना सो ही नहीं सकती, आई लव यू मेरी स्वीट हार्ट। तो रूही जो होती है फिर दूसरे हाथ से ना उसको सिरहाना देती है और चादर देती है और कहती है नीचे जाके सो तुम और हॉल में सोगी, खबरदार अगर किसी रूम में जाकर के तुम सोई ना
तो तुम देख लेना। तो जिया कहती है यार मतलब तुमने मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया, तो मैं किसी और रूम में जाके भी नहीं सो सकती। तो रूही कहती है नहीं, कहीं नहीं सोगी तुम नीचे हॉल में जाके सोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तो तुम जानती हो ना। तो जिया कहती है यार तुम तो कुल्ला कुल्ला धमकी दे रही हो। तो रूही कहती है कुल्लम कुल्ली धमकी देती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे समझ में आती नहीं है और पीठ पीछे काम मैं करती नहीं हूँ, ठीक है ना, जाके नीचे जाके सो। तो जिया जो होती है फिर इनोसेंट सा फेस बना लेती है और कहती है यार ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जान, तुम्हें पता है ना मुझे तुम पे कितना प्यार है, और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो जान, ये सही नहीं है ना यार जान, प्लीज़ ना मानो ना स्वीट हार्ट। ऐसे बोल के रूही को ना थोड़ा इमोशनल कर रही होती है, लेकिन हमारी रूही जो होती है वो गुस्से में होती है ना। वो कहती है तुम यहाँ से सीधे जा रही हो कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं जैसे कमरे से निकाला है। तो जिया जो होती है फिर कहती है ठीक है जा रही हूँ मैं। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो रूही कहती है कौन कोतवाल कौन चोर, क्या बोल रही हो तुम। तो जिया कहती है पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, सो तुम आराम से, पैर पसार के सो तुम। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जी हॉल में जाके सो जाती है। और जो हमारी रूही होती है वो जी जिया के रूम में सो रही होती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती ना, क्योंकि उसकी जान तो बाहर सो रही है। तो रूही जो होती है वो जी जिया को देखने के लिए जाती है ना कि जिया क्या कर रही है। तो जब वो रूम से बाहर आती है और नीचे देखती है हॉल में, तो जिया जो होती है वो जी हॉल में सिराने के साथ ना मतलब गले लग के सो रही होती है, उसे नींद भी आ जाती है। तो रूही कहती है शुक्र है बंदी प्यार तो मुझसे इतना करती है कि मेरी हर बात मान लेती है। और ऐसे सोच के रूही जो होती है वो स्माइल कर रही होती है। एंड जिया जो होती है वो जी सोफे पे एडजस्ट होकर के सो रही होती है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जी अपने मतलब रूम में चली जाती है और वहाँ पे सो जाती है। तो सुबह जब जिया की मम्मी जो होती है वो उठती है और बाहर आती है तो देखती है कि जिया जो है वो हॉल में सो रही है। तो उसकी मम्मी जो है वो जिया के पास आती है और उसे उठाती है। तो जिया कहती है यार सोने दो ना, क्या है सुबह सुबह परेशान कर रही हो। तो जिया की मम्मी बोलती है सोने दूंगी लेकिन ये जगह तो देखो, सो कहाँ रही हो तुम, उठो जिया उठो। तो जिया जो होती है फिर उठ जाती है। तो जिया की मम्मी बोलती है गुड मॉर्निंग। तो जिया कहती है गुड मॉर्निंग मम्मी, आपने सुबह सुबह मुझे क्यों उठाया है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो जिया कहती है कि आपकी बहू ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तो जिया की मम्मी जो होती है वो ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है सच में। तो जिया कहती है उन्हें तो क्या कमरे से बाहर निकाल दिया उसने मेरे को। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ निकाल तो दिया, लेकिन निकाला क्यों। तो जिया कहती है कुछ नहीं, मैंने ज़रा सी ड्रिंक क्या कर ली, उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कहती है अगली बार पीना तो घर से भी बाहर निकाल देगी, देखो अजीब धमकी देती है। तो जिया की मम्मी बोलती है वाह, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ना कि मेरी बहू तो कम से कम मेरे साथ है, तुम्हारी ड्रिंक से उसे भी प्रॉब्लम है ना। तो जिया कहती है कि क्या मम्मी अब आप भी शुरू मत हो जाइए, वैसे वो शुरू ही पड़ी है, कमरे से तो बाहर निकाल ही दिया, और पता नहीं बंदी का गुस्सा अभी भी होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, गुस्सा हुआ ना तो बात भी नहीं करेगी। क्या है यार, मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ, मैं खुद अपने जान करके पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आई हूँ। तो जिया की मम्मी बोलती है कि अरे बुद्धू, तो एक काम करो ना, तुम देखो सुबह सुबह तो हुई रही है, उसके लिए एक प्यारा सा बुके ले जाओ और उसे गुड मॉर्निंग विश करो। तो जिया कहती व्हाट अ ग्रेट आइडिया, वाह मम्मी यू आर सो सुपर्ब, मतलब आप तो मतलब शानदार हो ना यार, क्या आइडिया दिया यार, मैं अभी बुके मंगवाती हूँ। तो जिया जो होती है फिर बुके मंगवा लेती है और जिया की मम्मी जो होती है वो जी अपने रूम में चल जाती है नहाने धोने के लिए। तो बुके आने के बाद जिया जो होती है फिर अपने रूम में जाती है और देखती है कि रूही जो है सो रही है। तो जिया जो है फिर रूही के पास आती है और उसके चेहरे पर जो उसके बाल आए हुए होते हैं उन्हें बड़े प्यार से हटाती है और कहती है कि जान मेरी जान ना वाकई इतनी खूबसूरत है कि क्या करूं, गुस्सा भी कर लिया लेकिन हसीन देखो। खैर
मुझे इसे उठाना चाहिए। तो जिया जो होती है फिर रूही को कहती है ना, रूही रूही। तो रूही जो होती है वो उठ नहीं रही होती। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास बैठ जाती है और उसके गाल के ऊपर मतलब किस करने लग जाती है। कहती जानू उठो ना बाबू, गुड मॉर्निंग। तो रूही होती है फिर स्मूथली मतलब प्यार से कहती गुड मॉर्निंग जान। तो जिया कहती जान उठो ना, देखो सुबह होगी। बाबू गुड मॉर्निंग। लेकिन रूही जो होती है वो उठ नहीं रही होती। तो जिया जो होती है उसे थोड़ी नोटी नोटी सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि रूही वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही होती है उस टाइम। तो जिया जो है फिर रूही की ना गर्दन पे किस कर रही होती है, मतलब उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पे ना किसिस कर रही होती है। तो रूही कहती है जान सुबह सुबह मत स्टार्ट हो तुम, हटो। तो जिया जो होती है कहती है पहले खड़ी हो तुम। तो रूही जो होती है फिर अपनी आंखें खोलती है और कहती है उठ गई बताओ। तो जिया जो होती है फिर उसके ना लिप्स पे एक हल्की सी किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो रूही कहती है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इतनी सारी गुड मॉर्निंग क्या बात है। तो जिया कहती है कि कुछ भी बात नहीं है, ऐसे ही मेरी जान को गुड मॉर्निंग नहीं कर सकती मैं। तो रूही कहती है हाँ कर सकती हो कर। तो अचानक से जी रूही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहती जानू। तो रूही कहती कोई जानू नहीं है, तुम्हें मैंने मना करा था ना रूम में आने से, फिर आ गई तुम, जाओ यहाँ से बाहर जाओ। तो जिया कहती है कि ओह मेरी जानू सुबह हो गई है, तुमने मुझे रात रात के लिए कहा था कि घर से कह दूँ कमरे से बाहर जाओ, देखो ना अब तो सुबह हो गई जानू। तो रूही जो होती है फिर टाइम देखती है और कहती है कि हाँ अब तो सुबह हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ नहीं करा है, तुमने मुझसे झूठ बोला ना, मैं तुम्हें माफ़ करूँगी भी नहीं। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना मतलब टाइटली पकड़ लेती है और उसकी जानबूझ करके ना गले की साइड किस कर रही होती है, उससे नेक पे किस कर रही होती है और है ना हल्की हल्की सी बाइट्स कर रही होती है। तो रूही कहती है ये इमोशनल मत करो तुम जिया जिया, लेकिन जिया जो है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो रूही जो होती है फिर धीमे धीमे मतलब जिया के रंग में रंगने लग जाती है और वो उसे हक कर लेती है। तो जिया का टच उसे बड़ा पसंद आ रहा होता है ना। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो होती है फिर रूही के ना लिप्स पे किस करने ही वाली होती है, लेकिन रूही जो है फिर लिप्स को पीछे कर लेती है। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती ब्रश नहीं करा मैंने, पहले ब्रश करूँगी उसके बाद। तो जिया कहती ओफो छोड़ो ना यार, किस कर लें दो ना तुम, इतने अच्छे मूड की बैंड मत बजाओ। तो रूही कहती है कोई बैंड नहीं बजा रही, ब्रश करूँगी हटो। तो रूही जो होती है जिया को हटा देती है और कहती है जा रही हूँ मैं ब्रश करने। तो जिया जो है फिर रूही का ना हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि इधर आओ। तो रूही कहती यार। तो जिया कहती कल मैंने तुम्हारी बात मानी ना, मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट करी, तुम्हारी बात भी मानी, सज़ा भी ली। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है सुना क्या रही हो, ये कुछ सुनाने वाली बात नहीं, गलती करी है सज़ा तो होगी ना। तो जिया कहती है हाँ अब सज़ा पूरी हो गई, अब गलती नहीं है, अब मैं तुम पे हक भी जमा सकती हूँ। तो जिया जो होती है फिर रूही का ना हाथ तो पकड़े रखा होता है, उसे अपनी तरफ ले लेती है और कहती है तो गुड मॉर्निंग किसी तो हो गई, लेकिन गुड मॉर्निंग विश भी बाकी है ना। तो रूही कहती मतलब। तो जिया जो होती है फिर जो उसके हाथ में बुके होता है उसे जी रूही को देती है और कहती है गुड 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 वाली मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड दिखती है, उसकी आंखों में ना जो प्यार होता है रूही के लिए, सो उसे देख कर के रूही को भी ना बहुत सुकून मिल रहा होता है और वो जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं यार, बस तुमसे कुछ मांगू दोगी क्या। तो जिया कहती जान, जान को छोड़ के कुछ भी मांग लेना, क्योंकि जान तो तुम हो ना, अब मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। सो जान को छोड़ के जो जी में आए वो मांग लो, वो हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। तो रूही कहती है कि मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ चाहिए, जो प्यार तुम मुझसे आज करते हो ना वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे चाहिए, ताउम्र के लिए ऐसे ही प्यार करती रहना मुझे। तो जिया जो होती है फिर स्माइल कर रही होती है और रूही के ना मतलब सर पे हाथ फेरती है और कहती जान तुम्हें प्यार करने का हक करना सिर्फ मेरे पास है, और ये हक करना लाइफ टाइम के लिए है, तो लाइफ टाइम के लिए हक भी कम नहीं होगा और प्यार भी कम नहीं होगा, और मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चाहूँगी ना मेरी जान।
तो रूही जो होती है फिर जिया को ना और टाइटली हक कर लेती है, और जिया जो होती है वो कहती है अब आपको ब्रश नहीं करना? हाँ। तो रूही कहती है नहीं, ब्रश नहीं करना, बस ऐसे ही हक करके रखना है ना, दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। तो जिया कहती है हाय मेरा भी तो नहीं करता ना, लेकिन तुम जानबूझ के कर देती हो, कल रात को कितना अच्छा मूड था ना। तो रूही कहती है कि मूड तो मेरा भी बहुत अच्छा था ना जानू, लेकिन आपको ड्रिंक करने की जरूरत आ रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुमने ड्रिंक कर रखी है, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। और ये तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ आ गई, तो मुझे पता तो लगा कि तुम मुझसे चोरी छुपे ड्रिंक भी कर लेती हो। तो जिया कहती है अरे जान जान जान, नहीं पीती यार, कल निधि की वजह से ड्रिंक कर ली, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उस बेवकूफ़ ने ना खुद तो बच गई, मेरे को मरवा दिया। तो रूही कहती है यार मरवा दिया क्या यार, तुम्हें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना यार, जब मैंने तुम्हें मना कर रखा है तो भी पी तुमने। तो जिया कहती यार ठीक है, लेकिन रूही तुमसे एक बात कहूँ। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती यार ऐसे नहीं छूट सकता जैसे तुम मुझसे चाहती हो, मैंने इसे काफ़ी टाइम से, मतलब तुम समझ रहे हो ना यार, मेरी ये आदत तो नहीं है लेकिन एक ज़रूरत सी बन गई है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद शायद 100 में से मैंने 80% कम कर दिया, सिर्फ 20% है, वो भी कभी कभी जब कोई मुझे ज़बरदस्ती कहता है ना। तो प्लीज़ ना यार रूही, इतना तो समझो मुझे, मैं छोड़ दूँगी, आई स्वेयर तुम्हारी कसम सब कुछ छोड़ दूँगी ये गंदी चीज़ें, लेकिन मुझे टाइम भी तो दो ना जान। आप तो मुझसे ऐसे नाराज़ हो जाती हो, गुस्सा करने लग जाती हो, जानू ये थोड़ी ना होता है यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, माना मेरी गलती है, लेकिन आपका मुझसे दूर होना ये तो सही नहीं है ना। तो रूही कहती है कि यही सही है तुम्हारे लिए, अब तुम ना पीने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचोगी, और अगर पीनी भी होगी ना तो मेरे पास कॉल करोगी, इससे मुझे पता रहेगा तुमने कितनी बार ड्रिंक करी 1 महीने में, ठीक है ना, यही सज़ा है तुम्हारे लिए। तो जिया कहती है अल्ले यार, मैं तुम्हें कन्विंस कर रही थी कि तुम मेरी साइड हो जाओ, तुम तो खुद की साइड मेरे को लेके जा रही हो। और रूही जाओ चुपचाप से ब्रश करो, सारे मूड की धनिया उड़ा दी। तो रूही कहती है मूड की धनिया तो तुमने उड़ा दी, वापस से रात वाली बात याद दिला करके जा रही हूँ मैं। तो रूही जो होती है फिर ब्रश करने चल जाती है, और जो जिया होती है वो जिया ना अपने कपड़े ढूंढ रही होती है। तो रूही जो है फिर जिया को ना आवाज़ देती है। तो जिया कहती क्या हुआ? तो रूही कहती है यार मैं ना ब्रश करने आई थी, फिर मेरा नहाने का मन करने लग गया, लेकिन मैं मेरे कपड़े लाना भूल गई। तो जिया तुम्हारे कपड़े दे दो ना। तो जिया कहती है हाँ दे रही हूँ, रुक जाओ। तो जिया जो होती है फिर कुछ कपड़े निकालती है, और वो ना बाथरूम की साइड जा रही होती है रूही को देने के लिए। तो रूही होती है वो कपड़ों के साथ साथ जिया का ना हाथ पकड़ लेती है। तो जिया कहती है छोड़ो मेरा हाथ, और ऐसा बोल के ना जिया उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। तो रूही जो होती है फिर बाहर आती है और कहती है कि ये क्या तरीका है? तो जिया कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं नहाना, नहीं नहाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। तो रूही कहती है अच्छा बेटा अभी बताती हूँ तुम्हें। तो रूही होती है फिर जिया का ना पैर पकड़ लेती है। तो जिया कहती है ये क्या कर रही हो, पकड़ो मैं गिर जाऊँगी, रूही रूही मैं गिर जाऊँगी। लेकिन रूही होती है वो जिद पे होती है, कहती नहीं मुझे पता है तुम्हें हाथ पकड़ के घसीट के लेके जाऊँगी ना तो तुम आज नहीं कल भी नहीं पहुँचने वाली, पैर पकड़ लिया मैंने तुम्हारा। तो रूही जो होती है फिर जिया का पैर खींच रही होती है, तो जिया का ना बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे बैठ जाती है। तो रूही उसका पैर खींचते खींचते उसे ना बाथरूम के अंदर ले जाती है। सो जिया जो होती है वो भी, उसको भी हंसी आ रही होती है ना कि रूही उसका पैर पकड़ के ले गई, यार अगर मैं नहीं गई तो। सो उसके बाद रूही जो होती है वो जी शावर ऑन कर देती है, और जिया जो होती है वो पूरी भीग जाती है ना। तो जिया कहती है यार तुम ना बेवकूफ़ हो, वास्तव में पागल हो यार तुम, ये कौन सा तरीका हुआ? तो रूही कहती है कि ये तुम्हारा ही तो तरीका है, तुम ही तो करती हो ऐसे। तो जिया कहती है कि हाँ ये मेरा तरीका है ना। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, ये सब तरीके तुम्हारे ही हैं, तुम ही ने सिखाया मुझे ऐसे रोमांस करना, वैसे रोमांस करना, ऐसे वैसे वैसे सारे तरीके से। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है वाह सब कुछ मैंने सिखाया और मुझ पे ही। तो रूही कहती है अब तुम पे नहीं करूँगी तो किस पे करूँगी, तुम चाहती हो तो किसी और पे भी कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया फिर घूर के रूही को देखती है, और रूही जो होती है वो हंस रही होती है। तो जिया कहती है मार डालूंगी तुम्हें जान से अगर किसी और का नाम भी ले लिया तो मेरे सामने। तो रूही जो होती है फिर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि हाय मेरी जान, तुम्हें पता है
कल मैं ना सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और तुम। तो जिया कहती यार बस करो यार, कितना सुनाओगे मुझे। तो रूही कहती पूरी ज़िंदगी सुनाऊंगी तुम्हें। तो जिया कहती यार पूरी ज़िंदगी एक ही गलती थोड़ी ना करूँगी, अभी तो बहुत सारी है। तो रूही कहती हैं। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तो रूही कहती है यार मतलब तुम पास नहीं आओगे ना। तो जिया कहती यार अगर मैं पास आ गई तो तुम्हें मुझ पर प्यार कैसे आएगा। तो रूही कहती है नौटंकी आवाज़ नौटंकी बंद करो। तो जिया जो होती है फिर शावर बंद कर देती है। तो रूही कहती है ओ हेलो, शावर बंद करने के लिए नहीं गई थी, नौटंकी बंद करने के लिए गई थी। तो जिया फिर रूही को पकड़ती है और उसके ना मतलब कपड़े उतारने लग जाती है। तो रूही कहती है ये क्या 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 बदतमीज़ी है ये। तो जिया कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, क्या बदतमीज़ी है, तुम कपड़े पहन के नहाओगी। तो रूही कहती है नहीं मैं कपड़े पहन के थोड़ी ना नहाती हूँ। तो जिया कहती है फिर उतारो। तो रूही कहती है मेरे को शर्म आती है, तुम उतारो पहले तुम्हारे। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और अपने ना जो उसने टी शर्ट डाली होती है उसे उतार देती है और कहती है लो उतार दी, अब तुम उतारो। तो रूही जो होती है फिर अपनी टी शर्ट उतार देती है। तो जिया कहती है बस आगे तो उतारो। तो रूही कहती है नहीं मैं ऐसे ही नहाती हूँ। तो जिया कहती है व्हाट। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या। तो जिया कहती है झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं है कि हम आज से पहले कभी साथ नहाए नहीं हैं। तो रूही कहती है ओ हेलो हेलो, आज से पहले पता नहीं कब नहाए हैं, तुम्हें याद नहीं है, मैं हर बार ऐसे नहाती हूँ। तो जिया कहती है झूठी कहेंगी, झूठ मत बोलो, तुम कैसे नहाती हो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, चुपचाप से कपड़े उतारो। लेकिन रूही कहती है कि नहीं उतारूँगी नहीं उतारूँगी नहीं उतारूँगी नहीं उतारूँगी। तो जिया फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसको ना दीवार के सहारे से लगा देती है और फिर कर देती है जी शावर को चालू और कहती है कि पक्का नहीं उतारोगी। तो रूही कहती है पक्का नहीं उतारूँगी। तो जिया कहती है ठीक है मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उतारोगी तुम। तो जिया जो होती है फिर साबुन ले लेती है और कहती है कि जान आज मैं तुम्हें नहलाऊँ। तो रूही कहती नो। तो जिया कहती यस नहलाऊँगी। तो जिया फिर रूही को ना साबुन लगा दी होती है उसके हाथ पे उसकी शोल्डर पे, तो मतलब आराम से बड़े स्मूथली बड़े प्यार प्यार से। तो रूही कहती है अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी वो सर्विस देने वाली। तो जिया कहती हैं। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, मतलब कितने अच्छे तरीके से साबुन लगा दिया, वाह यार मज़ा आ गया। तो जिया कहती ये मज़े सिर्फ तुम्हें मिलते हैं जानू और किसी को नहीं मिलते। तो रूही कहती है हाय वाह मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तो ऐसे सोच के ना बस स्माइल कर रही होती है और जो याद जो होती है वो जी भाई रूही को नहला देती है और उसके बाद कहती है कि फाइनली तुमने कपड़े नहीं उतारे ना तुम्हारे। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है कि ठीक है जाओ अब यहाँ से महारानी। तो रूही कहती है यस मैं जा रही हूँ और तुम नहा करके जल्दी से आ जाना। तो जिया कहती है ओके जाओ। तो रूही होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जी उसके कपड़े जो होते हैं ना वो बाहर ही रखे होते हैं तो उन्हें पहन करके रेडी हो जाती है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही से कहती है ना कि यार मेरे कपड़े देना बाहर निकाल रखे हैं मैंने। तो रूही कहती है हाँ ये दूसरे वाले ना। तो जिया कहती है हाँ यही वाले दे दो। तो रूही जो होती है पहले वो कपड़े दे रही होती है लेकिन बाद में कहती है नहीं। तो वो कपबोर्ड से दूसरे कपड़े निकालती है और वो जिया को दे देती है। तो जिया जो होती है फिर कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। तो जिया कहती है कि यार तुमने मुझे दूसरे कपड़े क्यों दिए। तो रूही कहती है क्योंकि मेरा मन कर रहा था, आज मेरा मन कर रहा था ना कि हम दोनों सेम सेम से कपड़े पहने इस वजह से। तो जिया फिर अपने कपड़ों की साइड देखती है और फिर रूही के कपड़ों की साइड देखती है, कहती है वाह सच में मतलब बड़ा कॉम्बिनेशन है यार, ब्लू ब्लैक वाइट और मेरा भी ब्लू ब्लैक वाइट, कमाल है। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, मैं ना ये कॉम्बिनेशन कपड़े लेकर के आई थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि तुम कभी ना कभी उल्टे पुल्टे काम करती रहती हो तो मैं भूल गई थी, तो आज मुझे याद आ गया तो इसीलिए आज हम दोनों सेम सेम से कपड़े पहनेंगे। तो जिया कहती है हाँ तुम कहो तो मैं पूरी ज़िंदगी सेम सेम से कपड़े पहन लूँ ना तुम्हारे साथ, सेम टू सेम। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है हाँ हम दोनों है भी तो सेम टू सेम। तो उसके बाद जिया और रूही होते हैं वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जिया के मम्मी पापा दोनों ही इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तो ये पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसके बाद ना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तो जिया के पापा जिया से बोलते हैं कि तुम कल रात को सोफे पे सो गई थी काम करते करते।
तो जिया जो होती है ना वो खा रही होती है, फिर उसको ना खांसी आ जाती है, कहती है हाँ पापा वो काम करते करते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आपको कैसे पता? तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं रात को उठा था, मैंने तुम्हें देखा, एक बार के लिए सोचा कि तुम्हें उठा दूँ, फिर सोचा कि तुम्हारी नींद ख़राब होगी इसलिए तुम्हें नहीं उठाया, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आती? और तुम्हें पता है रूही स्पेशल तुम्हारे लिए आई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसने अपने मम्मी पापा से बोला कि इसे तुम्हारे साथ बात भी करनी है, काफ़ी टाइम हो गया तुम दोनों टाइम स्पेंड भी नहीं करा, और तुम हो कि काम करते करते यहीं सो गई, अक्ल वक्ल नहीं है कि तुम्हारे अंदर? तो जिया जो होती है फिर गुस्से से ना रूही की साइड देखती है और कहती है कि हाँ पापा मुझ में ही तो अक्ल नहीं है, मैं तो जब पैदा हुई थी तो अक्ल बटनी ही बंद हो गई थी। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं, जब तुम पैदा हुई अक्ल तो बढ़ रही थी पर तुम मुझे बता रही थी। तो जिया फिर रूही की साइड देखती है और हंसने लग जाती है, और जिया की मम्मी और पापा भी इस बात पे ना हंसने लग जाते हैं। तो ये लोग जिया सी हंसी मजाक करते करते जी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जी अपने पापा से कहती है कि पापा आपने कपड़े चेंज नहीं करे? तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा मुझे कुछ ज़रूरी काम है ना, तो आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, तो तुम दोनों चले जाओ। तो जिया और रूही जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, पर आपको ऐसा क्या ज़रूरी काम है? तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा कुछ ज़रूरी काम है ना, तुम लोग जाओ। तो जिया और रूही जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करने के बाद जी ऑफिस चले जाते हैं, एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद जी इनको एक छोटा सा सरप्राइज़ मिलता है ना। सो जिया और रूही जब ऑफिस का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि अंधेरा हो रहा है। तो ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अचानक से सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, एंड जो ऑफिस होता है वो थोड़ा बहुत है ना डेकोरेट वगैरह हुआ पड़ा रहता है। तो ये दोनों शॉक होते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जी वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक्चुअली हमने आपके लिए एक छोटी सी पार्टी सी रखी थी ना आप दोनों के लिए। तो रूही और जिया जो होते हैं फिर खुश हो जाते हैं इस बात से, कहते हैं सच में हमारे लिए? तो वो लोग कहते हैं यस आपके लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल लव बर्ड्स में तो आप हमारे रोल मॉडल हो ना, मतलब अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाना, किसी भी हद तक चले जाना, चाहे कोई भी आ जाए, पर अपने प्यार को नहीं जाने देना। सच में मैम आप सुपर हो, मतलब माना आपका गुस्सा डबल सुपर है लेकिन आप तो उससे ज़्यादा हो। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है वाह मेरा गुस्सा सुपर है, मैं उससे ज़्यादा हूँ। तो वो जो मेंबर होता है वो फिर चुप हो जाता है कि हाय मैंने गलती से क्या बोल दिया। लेकिन जिया जो होती है फिर इस बात पे रिएक्ट नहीं करती। तो जो लोग होते हैं वो जी एक केक लेके आते हैं और कहते हैं कि मैम ये हमने आप लोग दोनों के लिए मंगवाया है, तो आप प्लीज़ इसे साथ में कट कीजिए ना। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर वो साथ में केक कटते रहते हैं, एंड सब लोग मतलब थोड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं ना, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करते हैं। सो ऐसे इंजॉय करने के बाद जी जिया कहती है कि अब चलो इंजॉय तो हो गया, अब सब लोग दोबारा से काम करने लग जाओ, ठीक है बैक टू गाइस वर्क। तो सब लोग जो होते हैं वो काम करने लग जाते हैं, और जिया जो होती है वो अपने कैन में चल जाती है, लेकिन उसका तो दिल ही नहीं कर रहा होता रूही को छोड़ने का। तो रूही के पास कॉल करती है कि जाना आ जाओ ना। तो रूही कहती है कि शर्म वरम नहीं है कि तुम्हारे अंदर? तो जिया कहती है क्या सी शर्म यार? तो रूही कहती है वो नहीं तो क्या, मतलब सबको पता है यार, तब भी तुम पे ना कंट्रोल नहीं होता, थोड़ी देर रह लो बाद में आ जाऊँगी, अभी तो तुम्हारे पास से आई हूँ अब फिर। तो जिया कहती मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता जानू आओ। तो रूही कहती नहीं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आऊँगी। तो जिया को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि यार हर बार तुम्हारी मानती हूँ, हर बात मानती हूँ, पर तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकती यार, जाओ यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और ऐसा बोल के जिया जो होती है ना वो फ़ोन कट कर देती है। तो रूही को एहसास होता है कि यार शायद मैंने बंदी के साथ गलत किया ना, वो मेरी हर बात मानती है और मैं छोटी सी बात नहीं मानती, बुलाई तो रही थी यार, साथ ही तो रहना चाहती है, मैं भी ना। तो रूही जो होती है फिर ऐसे सोच के कहती है चलो ठीक है, अब सब जो सोचेंगे सोच लेने दो, मुझे तो मेरी बंदी से मतलब है बस। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास चल जाती है। तो जब दरवाज़ा खुलती है तो जिया उस वक्त काम कर रही होती है, तो रूही को देखती है तो ऐसा ना मतलब मुंह साइड में करके ना बैठ जाती है। तो इतने में जिया के जो लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है वो बज जाता है। तो जिया जो होती है फिर फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे लड़की होती है वो कुछ उससे बात कर रही होती है। तो रूही जो होती है जिया के हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है कि हेलो। तो वो लड़की बोलती है हाँ रूही क्या हुआ? वो जिया मैम
तो रूही कहती है वो इस वक्त ना बिज़ी है, तुम बाद में बात करना। तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो समझ जाती है, कहती है अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो रूही होती है फिर जिया से कहती है क्या आई है, हाँ आई हो ना तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें गुस्सा करना है, सिर्फ गुस्सा करने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या। तो जिया कहती है कि गुस्सा करने के अलावा बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम करने नहीं देती हो, जब देखो तब कभी गुस्सा ऐसे कभी गुस्सा वैसे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, जब देखो तब है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्यों आई हो तुम, मेरे बुलाने पे तो तुम आई नहीं थी, अपनी मर्जी से आई हो, जाओ फिर यहाँ से। तो रूही कहती है पक्का जाऊँ मैं यहाँ से। तो जिया कहती है हाँ पक्का 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 जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आई बड़ी, मैंने बुलाया, एक बार नहीं आई, एक बार नहीं सोचा कि वो बंदी इतने प्यार से बुला रही है, चली जाऊँ उसके पास, नहीं नहीं जाओ अब यहाँ से। तो रूही होती है फिर जिया की ना गोदी में बैठ जाती है। तो जिया कहती क्या तरीका है ये, हाँ उठो यहाँ से। तो रूही कहती है मेरी सीट है ये, मैं क्यों उठूँ, मैं नहीं उठूँगी। तो जिया कहती है ये तुम्हारी सीट नहीं है, ये मेरी गोद है। तो रूही जो होती है फिर जिया के साइड फेस करती है और उसके गालों को घेसती है और कहती है हाँ तो जानू आपकी गोदी तो मेरी सीट है, और तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ से हट जाऊँगी, नहीं हटूँगी। तो जिया कहती है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो रूही कहती है कि वैसे भी अभी भी तो आया है, और आ जाएगा तो क्या हुआ, कौन सा मेरा सर फोड़ दोगी तुम। तो जिया कहती है मैं मेरा फोड़ लूँगी। तो रूही कहती है अरे जानू मेरे होते हुए तुम तुम्हारा सर फोड़ोगी, मुमकिन नहीं लगता यार। तो जिया कहती है ओ मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो तुम। तो रूही कहती है यार जब तुम गुस्सा होती हो ना तो बड़ी क्यूट लगती हो ना जानू, इसलिए गुस्सा दिलाती हो तुम्हें। तो जिया कहती है कोई क्यूट वूट नहीं लगती तुम, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो रूही कहती है ठीक है बात मत करो, रोमांस तो कर लो। तो जिया फिर हंसती है और कहती है पागल हो रही हो तुम। तो रूही कहती है देखो अब तुम हंस गई, हंसी तो मतलब फंसी, लड़की फंस गई। तो जिया कहती क्या यार तुम भी ना। तो रूही कहती क्या मैं भी ना, मैं ही तो ना। तो जिया फिर रूही को हक कर लेती है और कहती है क्या जानू तुम ना यार ऐसे क्यों करती हो मेरे साथ, मैं इतने प्यार से तुम्हें बुलाया था जानू आ जाओ, लेकिन तुम हो कि आ ही नहीं रही थी, सब क्या कहेंगे फलाना ढिमकड़ा। तो रूही कहती है बाबू देखो काम करना भी तो ज़रूरी है ना, तुम तो ये चाहती हो मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना स्वीट हार्ट। तो जिया कहती है यार सब कुछ पॉसिबल है, तुम करती ही नहीं हो बस। तो रूही कहती है कुछ पॉसिबल नहीं है, नाटक मत करो तुम। और मुझे ये बताओ ये मुंह क्यों फुला लिया तुमने, 2 मिनट की तो बात थी, नीचे ही तो थी ना मैं, आधे घंटे बाद आ जाती, नहीं अभी आओ अभी आओ अभी आओ, जिद करने बैठ जाती हो तुम भी। तो जिया कहती करती हो तो करती हो, तुम नाटक मत करो, मुझे ऐसे ही करने दो बस, हक करने दो तुम्हें। तो रूही कहती है हाँ करके रख लो, सीने से चिपका लो तुम, फेविक्विक डाल दो हम दोनों के बीच में ना, चिपका के रखो मुझसे। तो जिया कहती हो वैसा ये आइडिया बहुत अच्छा है ना, क्यों ना इसे अप्लाई कर दे, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं पाओगी, चाह के भी नहीं जा पाओगी। तो रूही कहती नहीं 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 फेविक्विक मत डाल देना तुम, कहीं पता लगा हम दोनों ही चिपक गए, वैसे अगर चिपक जाएंगे तो भी बुराई नहीं है ना। तो जिया कहती है बुराई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती ना। तो रूही और जिया जो होते हैं फिर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं सही बात है बुराई है ही नहीं। सो ये दोनों जी अपने अपने रोमांस में बिज़ी होते हैं और पूरा दिन जी एक दूसरे के साथ ही निकाल देते हैं ना। तो शाम को जी जिया के पास उसके पापा का कॉल आता है। तो जिया कहती है हेलो। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आज तुम रूही को घर ही ले आना ना। तो जिया कहती है हाँ पापा आपको तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए घर ले आऊँ, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो उसके पापा बोलते हैं बस कर मेरा बच्चा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। तो जिया कहती है नहीं 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 अरे कह रहे वैसे काम क्या है आपको। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ कुछ ज़रूरी है ना तुम ले आना। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि किसका फ़ोन था। तो जिया कहती है पापा का फ़ोन था, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया आज। तो रूही कहती है हाँ शायद तुम्हारे मम्मी पापा के दिमाग में हमारी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए तो उनने मुझे बुलाया है। तो जिया कहती है कि ये ख्याल उन्हें पिछले 3 दिन से आया है जानू। तो रूही कहती है व्हाटएवर यार तुम मुझे फीलिंग लेने दो ना यार, काश अंकल ने मुझे सच में इसीलिए बुलाया हो। तो जिया कहती है हाँ मैं भी यही चाहती हूँ ना, लेकिन पापा ने तुम्हें इसलिए तो बुलाया नहीं होगा, क्योंकि अगर इसलिए बुलाया होता तुम्हारे पापा मम्मी को बुलाते ना, तुम्हें क्यों बुलाते बुद्धू, उन्हें हो सकता है कुछ और ही काम हो। तो रूही कहती है हाँ हो सकता है, वैसे तुम्हारा अगर काम ख़त्म हो गया तो घर चले। तो रूही कहती है कि हाँ बस ऑलमोस्ट हो ही चुका है ना, और वैसे भी देखो
टाइम 6:15 हो गया, अब तक तो सब लोग चले भी गए होंगे, हम दोनों ही हैं सिर्फ यहाँ पे। तो जिया कहती है कि हाय फिर तो रोमांस हो जाए जानू। तो रूही कहती है कोई रोमांस वोमांस रोमांस नहीं होगा, जब देखो तब रोमांस रोमांस, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर। तो जिया कहती है यार एक यही तो चीज़ है जिसमें एनर्जी नहीं लगती ज़्यादा, और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो एनर्जी कहाँ से आती है, अरे बुद्धू इंसान। और वैसे भी तुम अगर मुझे आधी रात को उठ करके ये कहोगी ना कि जानू रोमांस करते हैं, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी रोमांस करने के लिए बाबू। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है तुम ना पागल हो, चले। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर जी अपने घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद जी जिया जैसी डोरबेल बजाती है, जिया की जो मम्मी होती है वो जी गेट खोलती है, तो वो बहुत खुश दिख रही होती है। तो जिया के पूछती है कि क्या हो गया मम्मा आज आप बहुत खुश हैं। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और हो सकता है कि तुम भी इस बात से बहुत खुश हो जाओगी। तो जिया कहती है किस बात से। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा पहले अंदर तो आ जाओ। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर घर पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे रूही के मम्मी पापा भी हैं, और जिया की फैमिली के जिसके चाचा चाची भी हैं। तो जिया कहती है आप सब लोग यहाँ पे। तो जिया की जो चाची होती है वो जी जिया के पास आती है और उसका ना कान मरोड़ती है। तो जिया कहती चाची धीरे यार लग रही है। तो उसकी चाची बोलती है वाह बेटा तुमने हमें तो लगने भी नहीं दिया, कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, या मैं ये कहूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। हाँ तो जिया कहती है हाँ चाची सॉरी ना। तो उसकी चाची बोलती है कि क्या है ये, हाँ मतलब बताना तो चाहिए ना यार, बच्चों तुम इतने बड़े हो गए हो क्या अब। और तुम जिया मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी ना, तुमने तो मुझे कहा था ना कि अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा तो तुम मुझे बताओगी, सबसे पहले बताओगी, फिर क्यों नहीं बताया। तो जिया कहती है कि चाची बस यही सोच के नहीं बताया, पता नहीं आप लोग एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो उसकी चाची बोलती है कि वाह एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले तुम मुझे एक चीज़ बताओगी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ़ैसला उससे हम लोग एक्सेप्ट ना करें, ना भी करेंगे तो तुम ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवा लोगी। तो जिया कहती है हाँ वो तो है। तो ऐसा बोल के जिया की जो चाची होती है वो जी जिया को किस कर मतलब गले लगा लेती है और उसके माथे पे किस करती है, कहती है वाह पर मैं बेटा बहुत खुश हूँ ना कि तुमने तुम्हारा लाइफ पार्टनर अपनी मर्ज़ी से चुना और उसका साथ दिया। बस यही चाहती हूँ कि हर वक्त हमेशा उसका साथ देना और इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखना। तो जिया कहती है बिल्कुल, प्यार निभाना और प्यार से रहना आप ही ने तो सिखाया है। तो उसकी चाची हंसने लग जाती है और कहती है वैसे रूही तुम तो जिया से भी ज़्यादा छुपी रुस्तम निकली। तो रूही जो होती है फिर नज़रें नीचे कर लेती है और वो सीधे गले जाके लग जाती है ना उसकी चाची को। तो कहती है चाची सॉरी। तो उसकी चाची बोलती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मगर अब से ध्यान रखना ना कि जिया जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका साथ देना और इसे संभाल के रखना, और तुम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है हमेशा, आइए समझ में। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल आ रही है। तो रूही के जो मम्मी पापा होते हैं वो रूही से कहते हैं ना कि बेटा हम तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं वैसे एक। तो रूही कहती क्या। तो रूही के जो पापा होते हैं वो जिया के पापा से बोलते हैं कि बच्चों को सरप्राइज़ दे दें। तो जिया के पापा बोलते हैं कि जब आपने सोच ही लिया है तो दे भी दीजिए। तो जिया के पापा और रूही के जो पापा होते हैं वो जी दोनों जिया और रूही के पास आते हैं और इन दोनों के जो हाथ होते हैं उन्हें मिला देते हैं, मतलब हाथों में हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने तुम दोनों की शादी का फ़ैसला कर लिया ना। तो जिया और रूही जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से कि हम दोनों की शादी सच में। तो उनके पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने फ़ैसला कर लिया ना कि अब हमारे बच्चों को हमें रिश्ते के बंधन में बांध देना चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी दे ही देनी चाहिए। तो जिया और रूही जो होते हैं वो खुशी के मारे मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपने आप को, और अपने अपने पापा को ना गले लगा लेते हैं और कहते हैं पापा आपने हमें सरप्राइज़ नहीं हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, थैंक यू सो मच। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा बच्चों को अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलने की कब से ज़रूरत आ गई और ये कैसी फॉर्मेलिटी कर रहे हो तुम लोग। तो वो दोनों बोलते हैं कि चलो ठीक है फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे लेकिन पर फिर भी पापा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे रिश्ते को समझा और इतनी जल्दी पापा मैं बहुत खुश हूँ। तो उन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम खुश हो, हाँ इतनी खुशी, लेकिन शादी के टाइम तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा।
तो जिया और रूही कहते हैं मतलब? तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमने सोचा कि तुम्हारी जो वेडिंग है उसे डेस्टिनी वेडिंग कर देना, आजकल जैसे वेडिंग प्लानर करते हैं, पहले मिले, फ़ोटोशूट वगैरह ऐसा कुछ। तो जिया और रूही कहते हैं ये तो सोने पे सुहागा है। तो जिया कहती है पापा पापा सुनो सुनो, आप कुछ भी अरेंजमेंट करो ना, उससे पहले मुझसे पूछना ना। मैंने मेरी शादी के लिए ना बहुत सारे सपने संजो के रखे हैं, मैं मेरी शादी में हर एक ख्वाब पूरा करूँगी ना, मेरा हर एक ख्वाब। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा मुझे पता है, तुम तुम्हारी मर्ज़ी से करोगी जो भी करोगी, तो तुम मुझे बता देना और लिस्ट बना के दे देना ना जो जो तुम्हें करना हो। तो जिया कहती हाँ वैसे रूही तुमने भी सोच रखा होगा ना। तो रूही कहती है हाँ पर मैंने ऐसे नहीं सोच रखा ना, मतलब मैंने कुछ सोच ही नहीं रखा था। तो रूही जो होती है फिर ऐसे बोल रही होती है, तो जिया कहती है हाँ ये कितनी स्वीट है ना, वो कितनी स्वीट है ना, ये इसने कुछ सोच ही नहीं रखा। तो जिया के पापा बोलते हैं कि हाँ देख कितनी शरीफ है ये, और तुम कितनी बदमाश हो ना, सबके सामने ही कहने में लग रही हो मेरी शादी के लिए ये वो फलाना ढिमकड़ा, कोई शर्म लिहाज रख लो तुम। तो जिया कहती पापा आपकी बच्ची हूँ मैं, शर्म और लिहाज कैसे आ सकता है मुझ में। तो उसके पापा जो होते हैं फिर जिया के सर पे मारते हैं, कहते पागल हो तुम, तुम्हारा स्क्रू हिला हुआ तो नहीं है। तो जिया कहती नहीं नहीं स्क्रू नहीं हिला हुआ, खानदानी बीमारी है। तो जिया के चाचा कहते हैं बेटा वैसे मैं इस बात से एग्री हूँ ना, ये अपनी खानदानी है। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और बाकी के लोग भी हंस रहे रहते हैं ना। तो इनका हंसते मुस्कुराते जी ये दिन बीत जाता है, और अब इन दोनों की होने वाली है जी बहुत जल्दी शादी। तो हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, और उसी में जी इनकी शादी भी फिनिश कर देंगे और हमारी स्टोरी के लास्ट एपिसोड को भी फिनिश कर देंगे, मतलब इन दोनों की शादी एंड फिनिश। सो गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है इस बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, जिसने भी देखी है ना ये स्टोरी, मतलब आई मीन टू से सुनी है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा वर्ड, पर ये नाइस कमेंट मत करना यार, नाइस से मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कुछ ऐसा सा ना जैसे पढ़ के मज़ा आ जाए, जैसे मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ ना, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है मैं कहती हूँ यार कत्ती जहर है, ये मस्त है, कुछ ऐसा, पर नाइस वाला कमेंट मत करना यार, कुछ डिफरेंट सा एक वर्ड ओनली, जो भी आपको लगता हो ना इस स्टोरी के लिए हाँ ये ऐसा देना चाहिए, ऐसा चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पागल वाली स्टोरी, आई डोंट माइंड। ओके चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।